नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। ईशा यादव पटना की एक समाज सेविका है, नेत्री हैं, मगर उनके जो फेसबुक प्रोफाइल है, कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज भी दिया है। पहले हम ईशा यादव से अपने फ़ोनों के द्वारा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ईशा यादव किन पे आरोप लगा रही हैं। तो चलिए उनसे भाई बात कर लेते हैं फ़ोनों के द्वारा। जी, क्या हुआ था आपके साथ में? जी, ये जो घटना पिछले 2 सालों से चल रही है। जब मैं राजद में काम करती थी तो विरोधी पार्टी में होने की वजह से मैं पक्ष का जो भी नीतियाँ ठीक नहीं होती थी, मैं उन्हें दर्शाने की कोशिश करती थी। उसके अगेंस्ट ये रामकृपाल जी के बेटे के द्वारा जो टीम अभिमन्यु चलती है, उसके तमाम सदस्य मेरे पोस्ट पे आकर डिफेंस लेते थे। पहले तक तो ठीक था, लेकिन फिर धीरे-धीरे उनकी लहज़ें खराब होती चली गईं और उसके बाद गाली-गलौज और बदतमीज़ी पे उतरते चले आए वो। हम्म। तो इन्हीं आपको इन सब चीज़ों में ये बताइए कि क्या मतलब कि अगले जो व्यक्ति थे, जिस तरीके से आपको टोंट किया जा रहा था, कौन व्यक्ति थे वो सब? वो सारे रामकृपाल जी के बेटे के द्वारा एक टीम चलाई जाती है, टीम अभिमन्यु, उसके सारे सदस्य हैं। जी। जी। क्या कुछ अभद्र जो है कि टिप्पणी की गई आप पे? अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, बड़े-बड़े नेताओं के साथ मेरे संबंध को स्थापित करने की कोशिश की गई है। जी। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया है, छवि को जो पूरी तरह से खराब की जाती है उसको लेकर है। और मतलब ऐसी सारी चीज़ें हथकंडे अपना लिए इन लोगों ने ताकि मैं इनके विरुद्ध लिखना बंद कर दूँ। जी। इनके कुछ दिन पहले ही पेपर में इनके कटिंग्स छपे थे भूमि माफिया पे, जी। जिस पे भी टीम अभिमन्यु के लड़कों के हाथ थे। तो मैंने उस फोटो को उठाकर अपनी आईडी से विरोध जताया था। हुँ। उसी पे इन लड़कों ने आकर मुझे भद्दी-भद्दी गालियाँ दी हैं हुँ। और पप्पू यादव जी, लालू यादव जी, तेज प्रताप भैया जी के साथ मेरे संबंध को जोड़ने की कोशिश की है। जिसमें से मैंने मुख्य रूप से 2 लोगों पे कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज करवाया है। कहाँ एफआईआर दर्ज करवाई हैं आप? मैंने यहाँ कदम कुआं थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है जी। और डीएसपी, एसपी और आईजी को मेल और व्हाट्सएप के द्वारा सूचना भी दी है और उन्होंने मुझे प्रॉपर रिस्पांस भी दिया है। हुँ। किनके खिलाफ आपने एफआईआर कराया? ये मैंने एक राम कृपाल यादव जी के अंगरक्षक का बेटा है, क्या नाम है उनका? रवि राज नाम है लड़के का और उनके पिता का नाम है दीपू यादव हुँ। और दूसरा है दीघा निवासी है ऋषभ यादव। तो जो है उनके सुपुत्र हैं हम्म। अंगरक्षक के, वो क्या आपको बोल रहे थे इन सभी मसलों में? मैंने उन्होंने मुझे मैसेंजर में आके गंदी-गंदी गालियाँ दी थी, जी। जिसके स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं एफआईआर के साथ। जी। और मैंने उन्हें पलट के कुछ जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे एक्शन लेना था और इस वजह से मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और जब उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पे मेरी आईडी पे आके हुँ। लिखना शुरू कर दिया, तब मैंने एक्शन लिया, कार्रवाई करने का सोचा इन लोगों तो के अभी ऊपर। तक कोई उच्च पदाधिकारी से आपकी बात हुई है? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। अभी इस थाना थाना को सूचना आपने दिया है? थाना को तो मैंने जाके खुद से लिखित आवेदन दिया है। जो थाना के अध्यक्ष होते हैं उनसे मेरी बात हुई है। जी। और उन्होंने कहा था कि लिखित आवेदन आप दे दीजिए। हुँ। और जैसा कि आप पेपर में भी देख सकते हैं कि आज के सारे पेपर में छपा है कि थाना प्रभारी का स्टेटमेंट भी है हुँ। कि महिला के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पे हुँ। जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हुँ। और इसकी सूचना मैंने 2 बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु यादव को दे रखी थी। ये सब हुँ। उनके संरक्षण में ही चल रहा है और तो उन्होंने अभिमन्यु जी से बात होने के बाद आपको उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैंने उन्हें 4 महीने पहले फ़ोन किया था, 2 बार फ़ोन किया था। कुछ-कुछ दिनों के अवगत मैंने 2 बार उन्हें रिपीटेड करवाया कि ऐसा कर रहे हैं आपके लड़के, हुँ। आप देख सकते हो कि हम पोस्ट क्या करते हैं उसके आपने नाम एवज़। बताया था वो अंगरक्षक जी, जो है? मैंने नाम भी बताया था, अभिमन्यु यादव का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। जी। और लेकिन उन्होंने कोई सूद नहीं ली, उन्हें इस मामले पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हुँ। और जैसे ही जब मैंने कल अपनी आईडी से पोस्ट किया कि मुझे जान से मार देने की धमकी और इत्यादि चीज़ें आ रही हैं, तो विदिन 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं हुआ और अभिमन्यु यादव जी के 5 से 6 कॉल आ गए, लेकिन मैंने बात करना उचित समझा नहीं। जी। क्योंकि अब तक जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब उनसे बात करने का कोई तो मतलब नहीं था, इसलिए हुँ। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब जिस तरीके से बात जो हुई अभिमन्यु जी से, क्या रामकृपाल जी से आपकी बात हुई है?
जी नहीं। आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश की है? जी नहीं। अच्छा, तो आप इसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? इसके बाद मैं अभी कोरोना के कारण कुछ दिन वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया है। हुँ, अगर कुछ दिनों में नहीं कार्रवाई होगी तो फिर मैं आगे भी लोगों की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आगे भी आईजी डीआईजी तक तो मैंने आवेदन दे रखा है, मतलब खबर तो दे रखा है, मैं लिखित रूप से भी दूंगी। हुँ। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आगे के लिए भी कार्रवाई तो करूंगी। महिला आयोग में आपने कंप्लेंट किया है इसके जी, खिलाफ? महिला आयोग में भी मैंने मेल किया है। अच्छा, मेल के द्वारा सूचना आपने दे दी है। जी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी, शुक्रिया। कौन है? तो सुनिए, ईशा यादव साफ रूप से ये कह रही हैं कि टीम अभिमन्यु के कुछ लड़के और राम कृपाल यादव के अंगरक्षक के बेटे ने उनको मोलेस्टेट किया है, उनको जिस तरीके से परेशान किया है, गाली गलौज दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईशा यादव अपने आप को बताई है कि कभी भी कोई जन सरोकार की बातें हैं तो उठाते हैं तो इन लोगों को परेशानी होती है। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।